नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज वर्मा आप सभी लोगों का स्टडी 81 पर स्वागत करता हूं। आज हम सीखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में। पिछले वीडियो में हमने सीखा था जो प्रेजेंट टेंस होता है उसको किस किस प्रकार चेंज किए जाते थे। आज हम सीखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में, जो प्रेजेंट टेंस का हमारा एक एक भाग होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट बताए थे, प्रेजेंट टेंस के 4 रूप होते हैं: प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो उसमें का सबसे पहले हम सीखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब देखो, इंडेफिनिट की पहचान हम कैसे करेंगे? जिस क्रिया में ता ती ते जुड़ा हो, जिस क्रिया में ता ती ते जुड़ा हो वो इंडेफिनिट की पहचान होती है। और प्रेजेंट की पहचान तो जानते हो, है, हो या हूं, इस तरह के जो जुड़े होते हैं शब्द वो प्रेजेंट टेंस होते हैं। अगर देखो वाक्य के अंत में अगर वह क्रिया, या फिर इस तरह कह सकते हो, क्रिया के साथ ता है, ती है, ते हो, ता हूं, इस तरह के शब्द आते हैं तो होता हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये पहचान होती है। देखो इसकी सहायक क्रिया क्या होती है? सहायक क्रिया इसकी डू डज होती है, लेकिन डू डज का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं होता है। डू डज का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं होता, बल्कि किसमें होता है? निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डू डज का प्रयोग होता है। और जो अफर्मेटिव सेंटेंस या पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं उसमें अफर्मेटिव का प्रयोग नहीं होता है। उसमें फिर किसका प्रयोग होता है और वो हम सीखें। तो सबसे पहला हमारा होता है अफर्मेटिव सेंटेंस। देखो सिंगुलर का फार्मूला ये है, प्लूरल का फार्मूला ये है। सिंगुलर में सब्जेक्ट को पहले लिखना है, फिर वर्ब को लिखना है, फिर जब सिंगुलर होगा तो वर्ब को लिखने हैं, फिर उसमें क्या हमको जोड़ना है? एस या फिर ई एस जोड़ देना है। जो सिंगुलर होगा उसमें एस या फिर ई एस जोड़ना है। फिर उसके बाद आता है हमारा ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद अदर वर्ड लिखना है। और जो प्लूरल का फार्मूला होता है उसमें सब्जेक्ट लिखना है, वर्ब लिखना है। वर्ब में एस ई एस नहीं जोड़ना है। अगर प्लूरल है तो वर्ब में एस ई एस नहीं जोड़ना है। फिर ऑब्जेक्ट लिखना है, फिर उसके बाद अदर वर्ड लिखना है। अब देखो पहले छोटा सेंटेंस हम सीखेंगे, फिर उसके बाद बड़ा सेंटेंस सीखेंगे, किस प्रकार उसको चेंज किया जाता है इंग्लिश बनाते समय। देखो राम आम खाता है, राम आम खाता है। तो देखो पहले क्या आता है? सब्जेक्ट। देखो राम हमारा क्या है? सिंगुलर है। राम क्या है? सिंगुलर है। तो राम पहले सब्जेक्ट आता है, तो सब्जेक्ट राम है तो राम लिख दिए। अब वर्ब हमारे क्या है? खाता। देखो क्योंकि इसमें अंत में क्या मिला? ता है, ता मिला है और है मिला है, तो ये हमारा कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। हिंदी में पहचान जान जाओ, हिंदी में पहचान सीख लो। अगर किसी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, इस तरह के शब्द मिलते हैं तो हमारा कौन सा होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब देखो अब इसमें क्या मिला? ता है मिला है, ता है मिला है, तो ये हमारा कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस तो है, अब लेकिन इसमें 2 रूल बताए गए हैं। एक होता है सिंगुलर, एक होता है प्लूरल। अब सिंगुलर के साथ हमको क्या यूज करना है? अफर्मेटिव सेंटेंस में एस ई एस का यूज करना है। और जो प्लूरल होगा उसके साथ में हमको एस ई एस का यूज नहीं करना है। अब देखो सिंगुलर है तो राम आम खाता है, तो राम हमारा क्या है? ये सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट ये है तो पहले क्या हमको लिखना है? सब्जेक्ट को लिखना है। तो सब्जेक्ट लिख दिए राम, राम लिख दिए। फिर उसके बाद क्या आता है? वर्ब आते हैं। तो वर्ब इसमें क्या है? खाता, खाना, तो ये वर्ब है। तो वर्ब खाता की क्या होती है? ईट होती है। अब क्योंकि ये सिंगुलर है हमारा, तो सिंगुलर में हमको क्या जोड़ना है? एस ई एस जोड़ना, तो इसमें हमने एस जोड़ दिया। अगर वर्ब के अंत में कोई वावेल आता है, वर्ब के अंत में कोई वावेल आता है तो उसमें ई एस का प्रयोग किया जाता है। जैसे गो लिखा हो तो गो में हमारा क्या है? गो में क्या आया है? ये ओ हमारा क्या है? वावेल है, स्वर है।
तो इसके साथ में हम ES का यूज करते हैं, गोज लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? गोज लिख देते हैं। फिर देखो राम ईट्स, फिर आम की क्या होती है? मैंगो। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? मैंगो। अब अदर वर्ड इसमें है नहीं तो अदर वर्ड को नहीं लिखना, तो राम ईट्स मैंगो, इस प्रकार इसको चेंज करेंगे। फिर अगला देखो, हम रोज सुबह अपने मित्रों के साथ इस बाग में फूल तोड़ने के लिए आते हैं। अब जैसे ये इतना हमारा बड़ा सेंटेंस है, इतना ये हमारा बड़ा सेंटेंस है, इसको हम किस प्रकार चेंज करेंगे? देखो पहले हम क्या बताए हैं? सब्जेक्ट लिखना है, तो सब्जेक्ट इसमें क्या है? हम है, तो हम की स्पेलिंग वी हो गई। अब ये देखना हमारा हम जो है ये सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो हम को किस में रखा गया है? प्लूरल में रखा गया है, तो प्लूरल के साथ ये फार्मूला लगेगा, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट फिर अदर वर्ड। तो अब वर्ब में हमको सिर्फ वर्ब लिखने हैं, इसमें SES नहीं जोड़ना है। तो वर्ब, जैसे वर्ब इसमें क्या है? ते हैं, इसमें जुड़ा है, तो ते आते में ते जुड़ा है, तो ये हमारा वर्ब है। जिसमें ता ती ते जुड़ा होती वही हमारी क्रिया होती है, वर्ब होती है। तो देखो किसमें ता जुड़ा है? आते में जुड़ा है, तो इसमें ते जुड़ा, तो ये हमारी क्या है? क्रिया हो गई। तो आना की स्पेलिंग कम होती है, तो कम लिख दिए। अब देखो अब इन्फिनेटिव आया, तोड़ने के लिए बताए हैं कि जब भी क्रिया के साथ के लिए जुड़ा हो, क्रिया के साथ के लिए जुड़ा हो, तो उसमें के लिए की स्पेलिंग टू लगाई जाती है, तो टू प्लग लिख दो, टू प्लग लिख दिए। फिर अब फूल, फूल ये हमारा क्या है? ये ऑब्जेक्ट है, ये क्या है? ये ऑब्जेक्ट है। अब देखो ये वी हमारा सब्जेक्ट है, कम हमारा क्या है? वर्ब है, और फ्लावर क्या है? ऑब्जेक्ट है। अब ये इतना, इन दिस गार्डन विथ आवर फ्रेंड्स, ये हमारा क्या है? ये हमारा टोटल अदर वर्ड में आता है। अब इसको अदर वर्ड, अब देखो समझो, आवर फ्रेंड्स डेली मॉर्निंग, डेली मॉर्निंग, इस तरह इसको चेंज करेंगे। अब देखो अब वो लिखा है, देखो पहले क्या करना है आपको? सब्जेक्ट और वर्ब ऑब्जेक्ट को चूज करना है, फिर जो सेंटेंस लिखा उसको पीछे से बनाते चले आओ। जैसे पहले सब्जेक्ट हम है तो हम को लिख दो, फिर वर्ब इसमें क्या है? आते, तो आते के लिख दो। अब ये सीक्वेंस से हमको इस साइड से बनाते हुए चले आना है, उल्टा सेंटेंस इस तरह से पीछे से बनाते हुए चले आओ। और जब पीछे से बनाते हुए आओगे सिर्फ यहाँ तक, जहां तक सब्जेक्ट होगा सब्जेक्ट तक, और सब्जेक्ट को पहले ही लिखते हैं तो सब्जेक्ट को नहीं लिखना, सिर्फ सब्जेक्ट तक आना है, यहाँ तक पीछे से बनाते हुए। देखो अब के लिए कि क्या लिए हम लगाएं? टू लगा दिए। तोड़ना की प्लग, फूल की फ्लावर, में की इन, इस बाग की दिस गार्डन। देखो इस ये हमारा क्या है? ये हमारा एडजेक्टिव है, इस क्या है? एडजेक्टिव है। और एडजेक्टिव जब बताएं, एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने के लिए किया जाता है। तो इसमें नाउन क्या है? ये हमारा बाग है, तो इसकी विशेषता कौन बता रहा है? इस बता रहा है, तो इसकी पहले बनाना है, नाउन की बाद में। तो दिस गार्डन, फिर के साथ की विथ, फिर अपने मित्रों की, देखो अपने यहाँ है, ये भी हमारा क्या है? ये हमारा एडजेक्टिव है। मित्रों क्या है? ये नाउन है, तो नाउन से पहले जो यूज हुआ हो वो हमारी एडजेक्टिव होती है, तो नाउन से पहले इसको लिखते हैं। आवर फ्रेंड्स, फिर रोज सुबह, तो डेली मॉर्निंग, इस प्रकार इसको चेंज करेंगे। इतना समझ में आया? ना समझ में आया तो फिर से बताएं। देखो जैसे पहले हमको क्या करना है? सब्जेक्ट को चूज करना है, फिर वर्ब को चूज करना है। तो सब्जेक्ट इसमें हम है तो हम को चूज कर लिए, हम की वी हो गई। फिर वर्ब क्या है?
तो बताए हैं कि जिसमें भी ता ती ते जुड़ा हो, जिसमें भी जिस क्रिया में ता ती ते जुड़ा हो वही हमारी वर्ब होती। तो ता देखो इसमें ते जुड़ा है, आना में ते जुड़ा है, तो ये हमारी क्या है, वर्ब है। तो कम। फिर अब आपको सीक्वेंस से उल्टा बनाते हुए चले आना है, बैकवर्ड। अब के लिए की टू, तोड़ना की प्लग, फूल की फ्लावर, में की इन, इस बाग की दिस गार्डन, के साथ की विथ, अपने मित्र की आवर फ्रेंड्स। देखो अपने मित्र की, जैसे यहाँ पे हम आया है तो हम के साथ में अपने की स्पेलिंग क्या बनती है, देखो हम की स्पेलिंग क्या होती, वी होती, तो वी के साथ में अपने की स्पेलिंग आवर लगती। अगर यहाँ पे आई आता तो आई के साथ अपने की स्पेलिंग माई हो जाती। ही आता तो ही के साथ हिज हो जाती। सी आता तो सी के साथ हर हो जाती। ईट आता तो ईट के साथ इट्स हो जाती। दे आता तो दे के साथ देयर हो जाता। यू आता तो यू के साथ योर हो जाता। तो वी के साथ क्या होता है, अपने की स्पेलिंग अवर होती, तो अवर। फिर मित्रों की फ्रेंड्स, फिर रोज सुबह की डेली मॉर्निंग। इतना समझ में आया। फिर आगे देखो, अब निगेटिव के देखो। निगेटिव के देखो, निगेटिव के दो टाइप। एक होता है जिसमें आप, अब यहां से आपको डू डच का प्रयोग मिलेगा। अब यहां से क्या मिलेगा, डू डच का प्रयोग करना मिलेगा। एक वचन होगा, अगर सिंगुलर है तो उसमें डच का प्रयोग करना, अगर प्लूरल है तो उसमें डू का प्रयोग करना। अब देखो पहले क्या लिखना हमको, सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब आपको बताए हैं जो सहायक क्रिया होती, तो सहायक क्रिया इसमें कौन सी यूज होती, डू और डज यूज होती है। फिर नॉट लगा देना है, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। इतना काम करना। जैसे मैं इस गांव में नहीं रहता हूं, मैं इस गांव में नहीं रहता हूं, तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, मैं है। सब्जेक्ट क्या है, मैं, तो मैं की स्पेलिंग आई। अब देखो आई तो है, आई हमारा फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, तो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन हमेशा बहुवचन के होते हैं। फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन हमेशा प्लूरल होते हैं, तो आई के साथ हम हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करेंगे, डू का, तो डू। फिर उसके बाद नॉट लिखा है, नॉट को लिख दो। फिर क्रिया, तो बताए हैं जिसमें भी अगर क्रिया में ता ती ते जुड़ा हो, तो देखो रहना में ता जुड़ा है तो ये हो गई हमारी क्रिया, तो रहना की लिव। फिर गांव में की, गांव में की इन द विलेज, गांव में की इन द विलेज। फिर इस समय की दिस टाइम। अब देखो ये इतना जो आया ये हमारा क्या है, ये अदर वर्ड है। इन दिस टाइम ये हमारा क्या है, ये अदर वर्ड है। इसमें ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं किया गया है, इसमें ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं किया गया है। फिर देखो इतना समझना है, देखो आई डू नॉट लिव इन द विलेज दिस टाइम। इस प्रकार हिंदी से इंग्लिश में हम इसको बनाते हैं। पहले क्या करना, हमको सब्जेक्ट लिखना, तो ये हमारी हो गई सब्जेक्ट, लिख दें आप लोगों को, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। ये क्या है, ये हमारी हो गई हेल्पिंग वर्ब, एच बी का मतलब सहायक, हेल्पिंग वर्ब हिंदी में कहते हैं सहायक क्रिया। फिर नॉट लिखा, तो नॉट का मतलब नहीं, तो नॉट सूत्र में भी लगा है, आपको भी नॉट लगा देना है नहीं के लिए। फिर लिव लिखा है, ये हमारी क्या है, ये वर्ब है। फिर इन द विलेज दिस टाइम, ये हमारा क्या है, ये अदर वर्ड है। इसमें ऑब्जेक्ट का यूज नहीं किया गया। अगर ऑब्जेक्ट का यूज किया गया होता तो वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लिख देते, इसमें ऑब्जेक्ट का यूज किया नहीं गया है तो वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं लिखना है। फिर अगला सेंटेंस देखो, वह दूध कभी नहीं पीता है, वह दूध कभी नहीं पीता, तो नेवर वाले आ जाते हैं, जिसमें कभी नहीं जुड़ा हो वो नेवर उसमें लगाना है। वह दूध कभी नहीं पीता है, तो देखो सब्जेक्ट नेवर जोड़ना है,
फिर वर्ब जोड़ना है, और वर्ब में अगर सिंगुलर है तो SES जोड़ देना है, अगर प्लूरल है तो SES नहीं जोड़ना है। फिर ऑब्जेक्ट लिखना है, फिर अदर वर्ड। तो देखो वह हमारा क्या है, ये सब्जेक्ट है। फिर क्रिया, फिर कभी नहीं के लिए नेवर यूज करना। फिर क्रिया क्या है, पीना, तो पीना के ड्रिंक होती है। अब वह हमारा क्या है, सिंगुलर है कि प्लूरल, तो ये हमारा सिंगुलर है, तो पीना में S जोड़ देना हमको। फिर ऑब्जेक्ट क्या है, दूध, मिल्क। देखो ही नेवर ड्रिंक्स मिल्क, ही नेवर ड्रिंक्स मिल्क, इसको इस प्रकार चेंज करें। तो ही, देखो सब्जेक्ट को पहले लिखना है, तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब इसमें सूत्र में नेवर लगा, तो नेवर भी लगा देना है आपको। फिर वर्ब लिखना है, तो वर्ब इसमें क्या है, ड्रिंक है, ये हमारी क्या है, वर्ब है। ये ड्रिंक है, ड्रिंक हमारी क्या है, वर्ब है। तो अब उसके बाद SES जोड़ना, अगर सिंगुलर है तो SES जोड़ो, अगर प्लूरल है तो SES मत जोड़ो। तो सिंगुलर है तो S जोड़ दिए। फिर ऑब्जेक्ट क्या है, दूध है, तो दूध के मिल्क, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट लिख दो। फिर अदर वर्ड, अदर वर्ड इसमें कहीं है तो अदर वर्ड इसमें नहीं है तो उसको छोड़ दो, बस वहीं पे फुल स्टॉप लगा दो। इस प्रकार इसको चेंज करेंगे। इतना समझ में आया। फिर अगला देखो, फिर आता हमारा तीसरा फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव। फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव, फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव में देखो जैसे लिखा फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव। पहले हमको इसमें क्या करना है, फर्स्ट टाइप इंट्रो, जिस शब्द की शुरुआत, जिस वाक्य की शुरुआत क्या शब्द से हो, जिस वाक्य की शुरुआत क्या शब्द से हो, वो होते हमारे फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव। देखो सभी में क्या क्या मिलेगा, शुरुआत में, जैसे क्या राम मेरे विद्यालय में पढ़ता है, क्या राधा उसके साथ गांव में घूमने के लिए साइकिल से आती है। तो जब भी किसी वाक्य की शुरुआत क्या शब्द से हो, वो होता हमारा फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब देखो इसको किस प्रकार चेंज करेंगे। तो पहले हमको सहायक क्रिया जोड़नी, हेल्पिंग वर्ब। अगर सिंगुलर है तो डज लगाना, अगर प्लूरल है तो डू का प्रयोग करना। फिर उसके बाद सब्जेक्ट का यूज करना, फिर उसके बाद वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड को यूज करना है। अब देखो सेंटेंस, जैसे क्या राम मेरे विद्यालय में पढ़ता है, क्या राम मेरे विद्यालय में पढ़ता है। तो राम हमारा क्या है, सिंगुलर है कि प्लूरल। तो राम सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब हम क्या लगाएंगे, डज लगाएंगे। जब सिंगुलर है तो डज लगा दें। फिर उसके बाद क्या था, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, राम है, क्योंकि राम के द्वारा कार्य किया जाता है, तो ये हमारा सब्जेक्ट है, तो राम। फिर उसके बाद आता वर्ब। तो वर्ब इसमें क्या है, जिसमें ता ती ते जुड़ा हो, तो पढ़ना में ता जुड़ा है, तो ये होती है हमारी वर्ब। तो वो रीड, पढ़ना की रीड। फिर ऑब्जेक्ट इसमें है कहीं, तो ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है, ऑब्जेक्ट इसमें नहीं। फिर अदर वर्ड, मेरे विद्यालय में, तो मेरे विद्यालय में, इन माई स्कूल। अब मे की इन, मेरे विद्यालय की माई स्कूल। डज राम रीड इन माई स्कूल। और अंत में हमको क्या लगाना, क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगाना है। अगर चिन्ह नहीं लगाते हो तो गलत माना जाएगा। तो इसको इस प्रकार चेंज करना, पहले हेल्पिंग वर्ब, जिसे डज लिखा है तो डज ये हमारी क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। राम है तो राम हमारा क्या है, ये सब्जेक्ट है। रीड है तो रीड हमारा क्या है, ये वर्ब है। और इन माई स्कूल ये हमारा क्या है, ये हमारी अदर वर्ड में आता है। इस प्रकार इसको चेंज करेंगे। फिर अगला देखो, अगला सेंटेंस, जैसे क्या राधा उसके साथ गांव में घूमने के लिए साइकिल से आती है। क्या राधा उसके साथ गांव में घूमने के लिए साइकिल से आती है। तो देखो राधा हमारा क्या सिंगुलर है कि प्लूरल, तो राधा हमारा सिंगुलर है,
तो उसके स्थान पे हम डज का यूज करेंगे। अगर यहाँ पे तुम होते तो उसके स्थान पे डज के स्थान पे डू का यूज करें, क्योंकि तुम क्या है, प्लूरल है, तो डू का यूज करते हैं। बल्कि राधा है तो राधा हमारा सिंगुलर है, तो इसके साथ में डज का यूज करें। पहले हेल्पिंग वर्ब लिखना, तो हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या होते हैं, डू डज होती हैं, तो सिंगुलर है तो डज का प्रयोग। फिर उसके बाद सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, किसके द्वारा काम किया जाता है, राधा के द्वारा, तो राधा हमारा सब्जेक्ट हो गया। फिर उसके साथ गांव में घूमने के लिए साइकिल से आती है। अब देखो क्रिया हमको पहचाननी, तो किसमें ता ती ते जुड़ा है, तो आना में ती जुड़ा है, आना में ती जुड़ा, तो ये हमारी क्या हो गई, ये क्रिया हो गई। तो पहले हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, फिर वर्ब, तो वर्ब हमारी क्रिया क्या है, आती, तो आती के कम। फिर किससे आती है, तो साइकिल से आती है, किसी के जरिए से आती है, किसके जरिए से, साइकिल के जरिए से। तो से के लिए आपको यहाँ पे बाई का यूज करना है, बाई का यूज करना, क्योंकि देखो क्योंकि जब किसी के जरिए कोई काम किया जाता है, किसी के द्वारा कोई कार्य किया जाता है, तो इसमें किसके द्वारा कार्य किया जाता है, तो साइकिल के द्वारा कार्य किया जाता है, कि वो साइकिल से आती है, साइकिल के द्वारा आती है, तो उसी के द्वारा के लिए बाई का यूज करते हैं, तो बाई साइकिल या बाइसिकल। फिर घूमने के लिए, घूमने के लिए टू वॉक के लिए के टू वॉक, टू घूमने की वॉक। फिर गांव में की इन द विलेज, फिर उसके साथ की विथ मी। अब इसमें देखो ऑब्जेक्ट इसमें कोई नहीं है, ऑब्जेक्ट इसमें कोई नहीं है, सब अदर वर्ड में आते हैं। जब ऑब्जेक्ट होता है तो अगर पैसिव वॉइस कभी भी बनाते हो तो अगर ऑब्जेक्ट है तभी वो पैसिव वॉइस बनेगा, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो दूसरे सीक्वेंस से पैसिव वॉइस बनते हैं, दूसरे नियम से वो पैसिव वॉइस बनते हैं। तो पहले हमको क्या, राधा उसके साथ गांव में घूमने के लिए साइकिल से आती हैं। देखो पहले हमको क्या करना है, क्या जो सहायक क्रिया होगी उसकी लिखनी है, तो सहायक क्रिया इसमें क्या लगी है, डज, तो डज ये हमारी क्या हो गई, हेल्पिंग वर्ब हो गई। फिर राधा क्या है, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, क्योंकि राधा के जरिए से काम हो रहा है। फिर पढ़ आती है, तो ये कम क्या हो गया, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारी वर्ब हो गई। फिर बाई साइकिल टू वॉक इन द विलेज विथ मी, ये हमारा इतना क्या हो गया, ये हमारा इतना हो गया अदर वर्ड में, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट है नहीं तो ऑब्जेक्ट को छोड़ देना, फिर अदर वर्ड लिखना है। फिर अंत में क्या लगाना, हमको क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा देना। इतना समझ में आया? अगर ना समझ में आया हो तो फिर से देखो, जैसे पहले हमको हेल्पिंग वर्ब लगानी है डज। अब राधा एक वचन है तो राधा के हिसाब से एक वचन सिंगुलर है, तो सिंगुलर में क्या लगता है, डज लगता है, सॉरी डज लगता है, तो डज को लिख दो। फिर राधा है तो राधा लिख दो। फिर आती के कम, क्योंकि उसके बाद क्रिया लिखनी है, तो क्रिया क्या है, आना, तो आना के कम। फिर ऑब्जेक्ट है नहीं, ऑब्जेक्ट है नहीं। फिर अब ऑब्जेक्ट नहीं है तो अदर वर्ड आते हैं, तो अदर वर्ड को बैक पीछे से बनाते चले आओ, पीछे से बनाते चले आओ इस तरह, और जहां पर सब्जेक्ट मिल जाए वहीं पे हमको स्टॉप कर देना, रुक जाना है, स्टॉप कर देना। जैसे यहाँ पे सब्जेक्ट मिल गए, बस यहीं तक बनाना है, सब्जेक्ट के आगे तक नहीं बनाना, बस उसके यहाँ तक बनाना पीछे से। अब से की बाई, साइकिल की साइकिल, के लिए की टू, घूमने की वॉक, में की इन, गांव की द विलेज, साथ की विद, उसके की हिम। इस प्रकार इसको चेंज करेंगे। अब समझ में आया? अब अगला देखो, अब आता है सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सेकेंड टाइप देखो, सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस में
जब भी वाक्य के बीच में कोई क्वेश्चन वर्ड आ जाए, कोई क्वेश्चन शब्द आ जाए, प्रश्नवाचक शब्द आ जाए वाक्य के बीच में, प्रश्नवाचक शब्द जैसे कब, क्यों, कहाँ, कौन, किससे, कितना, कितने, इस तरह के जो शब्द आ जाए उनको, तो उनकी स्पेलिंग सबसे पहले बनाई जाती है। तो देखो पहले जो क्वेश्चन वर्ड होगा उसकी स्पेलिंग बनाना है, फिर उसके बाद सहायक क्रिया लगानी है, हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, फिर अंत में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा देना है। देखो जैसे तुम अब क्या खाते हो, तुम अब क्या खाते हो, तो व्हाट डू यू ईट नाउ। तो पहले देखो क्या हमारा क्या है, ये क्वेश्चन वर्ड है, ये क्या है क्वेश्चन वर्ड, तो इसकी स्पेलिंग सबसे पहले बनानी है। तो सूत्र में भी जो इस तरह का सिंबल दिख रहा है तो इसकी स्पेलिंग सबसे पहले बनानी है। तो व्हाट लिखा है, इसकी स्पेलिंग क्या होती है, क्या कि व्हाट होते हैं, तो इसकी स्पेलिंग सबसे पहले बना दिए। फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आता है। हेल्पिंग वर्ब देखो अब इसमें हमको आना सब्जेक्ट पर, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है कि प्लूरल, तो तुम आया है, तो तुम किस कैटेगरी में है, ये हमारा प्लूरल में होता है, किसमें है, प्लूरल में होता है। तो जब प्लूरल में होता है तो प्लूरल के साथ हम सहायक क्रिया किसकी यूज करते हैं, हेल्पिंग वर्ब, डू का कि डज का, तो हम यूज करते हैं डू का। अगर सिंगुलर होता तो उसके साथ में हम यूज करते डज का, प्लूरल है तो डू का यूज किए। फिर अब उसके बाद क्या था सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, तुम है, क्योंकि कार्य किसके द्वारा किया जा रहा है, तुम्हारे द्वारा, तुम सब्जेक्ट है तो तुम की यू। फिर अब आना है वर्ब, तो वर्ब इसमें क्या है, जिसमें ता ती ते जुड़ा है, तो किसमें ता जुड़ा है, ते जुड़ा है, तो खाते में, खाने में, तो खाना में ते जुड़ा खाते, तो खाना ये हमारी वर्ब है, तो वर्ब की ईट, खाना की ईट। फिर ऑब्जेक्ट इसमें कहीं है तो ऑब्जेक्ट नहीं, फिर अदर वर्ड है तो अब है, अब की नाउ। फिर अंत में हमको क्या लगाना, क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा देना है। इतना समझ में आया। जैसे व्हाट डू यू ईट नाउ, इस प्रकार इसको चेंज करेंगे, जो पहले क्वेश्चन वर्ड होगा उसकी बनानी है हमको, क्वेश्चन वर्ड की, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब की, फिर उसके बाद सब्जेक्ट की, फिर उसके बाद वर्ब की, फिर ऑब्जेक्ट हो तो बनाओ, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो उसको छोड़ दो, फिर अदर वर्ड पे आ जाओ, तो अदर वर्ड इसमें क्या है, नाउ है, तो अदर वर्ड की बना दो। अब इतना समझ में आया। फिर अगला सेंटेंस देखो, यह चपरासी मेरे साथ बाजार क्यों जाता है, यह चपरासी मेरे साथ बाजार क्यों जाता है, तो क्यों ये हमारा क्या है, ये क्वेश्चन वर्ड है, तो इस बताए हैं इसकी स्पेलिंग सबसे पहले बनाई जाती है। तो इसकी स्पेलिंग क्या होती, क्योंकि वाई होती, तो वाई को सबसे पहले बना दो। फिर उसके बाद क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब। अब देखो यह चपरासी, सब्जेक्ट को चूज करना है, यह चपरासी हमारा सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो यह चपरासी हमारा क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ में डज का यूज कर दिए, हेल्पिंग वर्ब हमारी हो गई। फिर आता है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, यह चपरासी, तो यह चपरासी की दिस पियोन, दिस पियोन लिख दें। फिर क्या आता है वर्ब, तो वर्ब इसमें क्या है, वर्ब क्या है, जाना, जाना वर्ब है, और बताए हैं जिसमें भी जिस क्रिया में ता ती ते जुड़ा हो वही हमारी होती वर्ब। तो देखो जाना में ता जुड़ा है, ये हमारी वर्ब हो गई। तो जाना की गो, अब देखो गो आ गया है, अब ऑब्जेक्ट है कि नहीं इसमें, तो जो बाजार है ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो गो टू मार्केट, गो के साथ हमेशा टू का प्रयोग होता है, गो के साथ हमेशा टू का प्रयोग होता है, इतना ध्यान रखना। अब ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। फिर क्या था अदर वर्ड, तो अदर वर्ड इसमें कोई है तो मेरे साथ, तो विथ मी, ये हमारा अदर वर्ड हो गया। देखो फिर से पहले हमको क्या करना है, क्वेश्चन वर्ड की स्पेलिंग बनाना, तो क्वेश्चन वर्ड इसमें क्या है, क्यों है, तो क्योंकि
वाई, तो ये हमारी क्वेश्चन वर्ड हो गई। फिर उसके बाद क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब एक वचन है, सिंगुलर है कि प्लूरल है, ये हमको चेक करना। तो हम जाएंगे सब्जेक्ट के ऊपर। सब्जेक्ट अगर हमारा सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर लगेगी, अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब प्लूरल की लगेगी। तो सब्जेक्ट यह चपरासी सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो ये हमारा क्या है, सिंगुलर है। तो हमने हेल्पिंग वर्ब क्या लगा दिया, डज लगा दिया। बताए हैं कि जब भी अगर सिंगुलर होता है तो उसमें डज का प्रयोग किया जाता है। फिर देखो, फिर उसके बाद आता है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, यह चपरासी, तो इसकी बना दी यह चपरासी की, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। फिर आता है क्रिया। तो क्रिया, अगर किसी क्रिया में ता ती ते जुड़ा हो या वाक्य के अंत में ता ती ते जुड़ा हो जिस शब्द में, वही होती है हमारी क्रिया। तो देखो जाना में ता जुड़ा है तो ये हमारी क्रिया हो गई। तो जाना की गो। अब ये इतना ध्यान रखना, अगर कहीं भी गो या कम आ जाए तो इनके साथ में टू का प्रयोग हमेशा, गो अगर आपके सामने अगर गो आ जाए तो इसके साथ में हमेशा टू का प्रयोग होता है। तो गो टू, ये हमारी क्या हो गई, गो हमारी क्या हो गई, ये हमारी हो गई क्रिया वर्ब। फिर ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, तो बाजार को, तो टू मार्केट हमारा क्या है, ये ऑब्जेक्ट हो गए। फिर कंप्लीमेंट अदर वर्ड क्या है, इसमें मेरे साथ, ये क्या है, ये हमारा अदर वर्ड है। फिर अंत में हमको क्या लगा देना है, क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा देना है। इस प्रकार इसको हम सीक्वेंस से चेंज करेंगे। इतना समझ में आया। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच।